साथ पापी या शत्रु साथी, केतु मंदा खुद होता हो। पोता खेले ना बैठे दादी, औद पत्थर दुख धोता हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आपको एक महत्वपूर्ण बात मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूँ कि मैं और मेरी पूरी टीम 12 भावों में बैठे हुए 9 ग्रहों के अलग अलग वीडियोस, जो लगभग 108 वीडियोस हैं, इस चैनल पर लगातार डाल रहे हैं। मैंने ये सब बातें असली उर्दू की लाल किताब के तीनों संस्करणों 1941, 1942 और उसके अंतिम संस्करण 1952 में से ही बताए हैं, या फिर खुद की जो मेरी मेहनत थी, या सब विद्वानों से जो मैंने अभी तक सीखा है उसका जो अनुभव है, और जो अनुभव मैंने पिछले 13-14 सालों में लिया, जो इकट्ठा किया, वह सब उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। आपके मन में अगर किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप हमें नीचे दी गई वेबसाइट, फ़ोन नंबर, ईमेल या कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम आपको इसका उत्तर ज़रूर देंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसे इंसान की जिसका चंद्र जो है वह भाव नंबर 11 में बैठा हो। लाल किताब में इस भाव में बैठे हुए चंद्र के होते हुए इसे ना के बराबर यानी निष्पक्ष यानी कि ज़ीरो कहकर पुकारा गया है। इस भाव में ज़्यादातर चंद्र जो है वह कमज़ोर हो जाता है और उसका जो फल है वह भी मंदा रहता है। लाल किताब में एक सिद्धांत है कि 11वें भाव में बैठा ग्रह अपने शत्रु ग्रह की आशा को नष्ट कर देता है, और चंद्र का जो शत्रु ग्रह है वह है केतु। इसलिए जातक का जो संतान पक्ष है वह कमज़ोर होता देखा गया है और उसे भविष्य में पुत्र से संबंधित परेशानियां या केतु से संबंधित परेशानियां उठानी पड़ती है। परंतु अगर ऐसे इंसान की कुंडली में बृहस्पति यानी कि गुरु महाराज अगर अच्छे हों तो फिर इसे धन, दौलत, शान और शौकत, नाम, शोहरत, इसकी कभी कमी नहीं आएगी। ऐसे इंसान के उम्र के 17वें साल, 23वें साल, 27वें साल, 36वें साल, 47वें, 48वें और 55 इन सालों में, और भी कई सालों का वर्णन दिया गया है, इन सालों में इसके धन कमाने के योग प्रबल हो जाएंगे। इसे इस समय का सदुपयोग जरूर करना चाहिए। ऐसा इंसान अपने बाकी अशुभ ग्रहों का उपाय करके इस योग का अधिक लाभ ले सकता है। दोस्तों, चंद्र का शुभ फल लेने के लिए आपको बहुत सी बातें गौर करनी या उन्हें अमल में लाना होगा, वरना इसका जो नेक असर है वह कम और मंदा असर आपको अधिक आएगा। लाल किताब में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि दादी बैठे पोता ना खेले, यानी कि अगर दादी होगी तो पोता यानी कि इस इंसान के यहाँ बेटा पैदा नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर इस इंसान के यहाँ बेटा पैदा हो जाए और इस इंसान की माता यानी कि बच्चा या होने वाले बच्चे की, खास लड़के की, ये शर्त सिर्फ लड़के पे है कि दादी उसे देख ले तो अनर्थ होगा। अब ये क्या अनर्थ होगा वह भी सुनिए, फिर उसमें मैं आपको अपना अनुभव भी बताता हूँ। जो मैंने प्राप्त किया है, लाल किताब के अनुसार चंद्र 11 वाले के यहाँ पे जब भी संतान पैदा होने वाली हो या जब उसकी पत्नी को लेबर पेन शुरू हो जाए, तभी उसकी माता यानी कि जिससे लेबर पेन शुरू हुई है उसकी सांस वहाँ से चली जाए, और अगर लड़का पैदा हो जाए तो 43 डेज वह माता यानी कि लड़के की मदर, उसकी होने वाले बच्चे की दादी अपने पोते को 43 डेज ना देखे, वरना इसका जो प्रभाव है वह विपरीत पड़ेगा दोनों में से एक पे, या दादी पे या पोते पे। खास करके आने वाले 12 सालों में तो एक ही जिंदा रहेगा, ऐसा किताब में लिखा है। अब कई लोग इस पे तर्क देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ,
पर मैं आपको इसमें अपना अनुभव बताने जा रहा हूँ। ज़्यादा असर इस ग्रह योग का वहाँ देखा गया है जहाँ दादी और दादा मौजूद यानी ज़िंदा हो, और अगर 43 डेज़ में से पहले अगर दादी ने पोते का मुंह देख लिया, अब इसका असर जो है वो क्या होगा। कई केस मैंने ऐसे देखे हैं कि अगले 3 सालों के अंदर दोनों में से यानी दादी या पोते में से एक हॉस्पिटल पहुंच गया, या दादी की आंखों का ऑपरेशन हो गया, या दादी विधवा हो गई, या दादी को बेहद हद से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा सेहत से रिलेटेड, या बेटे का यानी कि पोते का ऑपरेशन, यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसका ऑपरेशन। अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनकी माता जी ने पोते को जन्म समय ही देख लिया है और अभी भी किसी बताई हुई परेशानी से अगर जो मैंने परेशानियाँ बताई हैं अगर वह गुजर रहे हैं, तो उनके लिए उपाय भी दिए गए हैं कि मान लीजिए अगर ऐसा हो गया और नहीं पता था उसको तो क्या करें। जैसे कि सुबह उठ के दादी अपनी आँखें और अपना जो सर है, माथा है, वह दूध से धोए। थोड़ा सा दूध हाथ पे लगा के माथे पे और आँखों पे लगा ले। इसके अलावा भी और उपाय हैं, सभी इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करना नहीं कर पाऊँगा, ये संभव नहीं है, और हर तरीके की उपाय को समझाना भी संभव नहीं है सोशल मीडिया पे। इसलिए मैं इसके लिए आपसे अभी ही क्षमा मांग लेता हूँ। आपको संपर्क करेंगे तो आपको डिटेल में इसको समझाया जा सकता है, चाहे आप मेरे से कीजिए, चाहे आप किसी भी अच्छे ज्योतिषी से जो लाल किताब जानता हो करिए। अब बात करते हैं कि किस वजह से औलाद नहीं हुई। अगर मान लीजिए औलाद ही नहीं हुई, उसका भी उपाय दिया गया है लाल किताब में, क्योंकि चंद्र यहाँ पर बेटे का सुख नहीं लेने देता है। तो उसके बारे में ध्यान से आपको सुनना चाहिए कि आपको सोने की यानी कि जो प्योर गोल्ड है उसकी सलाख सिलाई लेकर उसे गर्म करके 11 दफ़ा दूध में बुझाना चाहिए, और उसके बाद वह दूध को आपको पी लेना चाहिए। वह दूध आपको 43 डेज़ इसी तरह से बुझा के 11 बार गर्म सोना 11 बार बुझाकर वह दूध 43 डेज़ लगातार आपको पीना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बृहस्पति की मदद मिलेगी और उन्हें औलाद की जो परेशानी भुगतनी पड़ रही है उस वह नहीं भुगतनी पड़ेगी। अगर भगवती ने चाहा तो आपकी झोली जरूर भर जाएगी। आप अगर चाहें तो स्वर्ण भस्म युक्त कई ऐसी देसी दवाइयाँ हैं, च्यवनप्राश है, जो आपको अगर वो सही कंपनी के अच्छी क्वालिटी के हैं तो उसको आपको यूज़ करना चाहिए। अगर असली स्वर्ण भस्म आप अगर उसमें डालते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो ये आपके लिए नेक ही होगा। आप इसके लिए अच्छी कोई भी देसी दवा कंपनी का सहायता ले सकते हैं। एक ख़ास बात आपको जो ध्यान रखनी चाहिए कि भूल के भी आप अपनी बेटी, अपनी बहन, इनकी शादी को बुधवार के दिन नहीं करना चाहिए। ना ही आपको शुक्रवार को अपने किसी रिश्तेदार की शादी पे जाना चाहिए या आपको खुद की शादी करवानी चाहिए। शनिवार को कभी भूल के भी आपको कंस्ट्रक्शन नहीं लगवानी। ना ही किसी तरह की कोई लोहे की आइटम अगर आप कोई ख़रीदना चाह रहे हैं हैवी मेटल में अपने लिए घर के उपयोग के लिए, तो नहीं खरीदनी चाहिए। ये बातें आपको हमेशा ज़रूर माननी चाहिए। आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन फ़ायदे बहुत होंगे। अब आगे बात कर चलते हैं। सबसे ख़ास बात आप हमेशा आपको याद रखनी चाहिए कि इस इंसान को सूर्य निकलने से पहले और सूर्य ढलने के बाद कोई दान नहीं करना चाहिए। ना ही आपको दान लेना चाहिए, ना ही दान करना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ कि सुबह सूर्य निकलने के बाद ही मंदिर जाएं और कुछ दान पुण्य करें, उससे पहले नहीं। ना ही शाम को सूर्य ढलने के बाद आपको ऐसा करना चाहिए। दान कोई भी हो, कहीं भी दिया जा रहा हो, पर आपको इसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए, इसकी याद आपको हमेशा रखनी चाहिए। अब मैं आपको दान देने की एक मिसाल भी देता हूँ। आप अपनी शादी करवाएंगे तो उसका मतलब है कि आप कन्यादान लेने गए हैं।
या आप अपने बेटे की शादी करवाएंगे तो किसी बेटी का दान आप लेंगे। इसी तरह से अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो आप कन्यादान दे रहे हैं। तो ऐसे जातक को कन्या का दान लेना या कन्यादान देना सूर्य के रहते ही करना चाहिए। यहाँ तक कि जो गुरु उपदेश है, संकीर्तन है, वे सब चीज़ें भी एक दान है। उसे भी ग्रहण करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो श्रवण करते वक्त जो गुरु उपदेश है वह भी एक तरह का दान ही है। इंसान कभी कुआं या ट्यूबवेल आदि ऐसा इंसान बिल्कुल भूल के भी ना लगवाए। भूल के भी दरिया या नहर या समंदर का सफ़र ना करें। इवन मैं यहाँ तक बोलूँगा कि बोट वगैरह के ऊपर भी इंसान को जाने से बचना चाहिए। मर्चेंट नेवी या इंडियन नेवी आदि में ऐसे इंसान को भूल के भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, ना ही इसे एज ए प्रोफेशन जाना चाहिए। अब बात करते हैं तालीम की। लाल किताब में ऐसे इंसान की जो तालीम है वह बरसाती नाले की संज्ञा दी गई है, यानी कि कभी तो उसमें पानी होता है और कभी सूख जाता है और कभी बेहद तेज होता है। इसी तरह से ऐसा इंसान या तो अपनी स्टडी पूरी करेगा या नहीं करेगा, लेकिन बीच में नहीं रहेगा। हाँ, उसमें राशि आदि का विचार मैंने आपको पहले ही बोला है कई वीडियोस में कि हमेशा ये सब देखते समय राशि का भी विचार करना चाहिए, इससे उन्हें अधिक सहायता मिलेगी। एक बात मैं अपने अनुभव से बताना चाहता हूँ कि ऐसे इंसान को अपना मनपसंद कैरियर कभी नहीं मिलता, बाकी आगे भगवती इच्छा। अब क्या एजुकेशन ऐसे इंसान को लेनी चाहिए? कॉमर्स के अंदर ऐसे लोगों का ध्यान बहुत जल्दी जाता है। मेडिसिन लाइन के अंदर ये जा सकते हैं क्योंकि इसमें शनि का 11वां भाव शनि का भी है। जेमोलॉजी के अंदर भी जाना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया कि भूल के भी आपको मर्चेंट नेवी या किसी भी तरह के समंदर से रिलेटेड कारोबार आपको नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कारोबार की। जेम्स एंड ज्वेलरी के अंदर ऐसे इंसान का फ़ायदा बहुत हुआ है, देखा भी गया है, फ़ायदा देगा। वाइट मेटल्स के अंदर आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। किसी भी तरह के बच्चों के खिलौने या बच्चों से रिलेटेड कोई काम आप करेंगे तो हमेशा नुकसान उठाएंगे, इसलिए इससे आपको बचना चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट के बिजनेस, डेयरी फार्म्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये आपको फ़ायदा देंगे। आगे अब बात करेंगे उपाय की। बृहस्पति के उपाय हमेशा फ़ायदा देते हैं। मैंने आपको सोने की जो भी सोने वाली मिसाल दी पहले, वो इसी का ही उपाय था। दूध का दान महाकल्याण। इस इंसान को हमेशा अपना दूध का दान अपने किसी भी मंदिर या खास करके किसी भैरव मंदिर में दूध देने का दान या लोगों के अंदर बांटने का काम, दूध को बांटने का काम करना हमेशा फ़ायदा देगा। कभी भी कोई परेशानी हो तो इसका आपको फ़ायदा आपको इमीडिएट मिलेगा। बोट का सफ़र भूल के भी मत करिए। जब जब आप मन परेशान हो या माता जी की तबीयत खराब हो तो 121 खोए के या मावे के, जिसको मावा भी बोलते हैं, पंजाब में खोया बोलते हैं, उसके पेड़े बनाकर, खासकर 1100 ग्राम के ही खोया लेकर उसके भी 121 पेड़े बनाकर आपको चलते पानी में जल प्रवाह करना चाहिए, खासकर मंडे। सुबह और शाम का दान लेना और देना बेहद मंदा है, वो मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। पानी का सफ़र नहीं करना। दोस्तों, जो चंद्र है वह सबसे तेज गति से आकाश में और 12 राशियों में गोचर करता है। ये सबसे तेज गति का ग्रह माना गया है और लगभग 2.5 दिन में ये एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में चला जाता है। इसी तरह से जो बाकी 8 ग्रह हैं वह भी अपने अपने समय के अनुसार गोचर करते हैं और राशि परिवर्तन करते हैं। जैसे शनि महाराज है, वह एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। राहु और केतु लगभग 18 महीने एक राशि में रहते हैं, हालांकि ये वक्री चलते हैं, उल्टे चलते हैं। इसी तरह जो लगन है वह भी एक दिन में लगभग हर 2.5 घंटे में बदल जाता है, पर उसकी जो डिग्री है वह हर मिनट हर पल बदलती रहती है। इसलिए जो एक अच्छा ज्योतिषी है वह आपकी जब जन्म तारीख या आपकी कुंडली को देखता है तो उस समय अगर थोड़ा सा भी अंतर हो
तो वे इस चीज़ का खास ध्यान रखते हैं कि इससे आपका कहीं फलादेश ना बदल जाए, क्योंकि इसके बदलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए उसे इस बात का ध्यान रखना भी चाहिए। और आपको ज्योतिष चयन करते वक्त भी ऐसे ही इंसान का चयन करना चाहिए जो ज्योतिष के ऊपर पूरा पारंगत हो। दोस्तों, हम लोग, आप अपना प्यार हमें लगातार हमसे बना के रखते हैं, आप हमारे वीडियोस देखते हैं, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप हमारा अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए ताकि हम इसी तरह से उससे प्रोत्साहित होकर अपने वीडियोस डालते जाएं। जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।